हेलो बच्चों, मैं मनु शर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी व्याकरण से पाठ 4, जिसका शीर्षक है शब्द विचार। इससे पहले वीडियो में हमने शब्द विचार का एक भेद पढ़ लिया था, उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। आज हम लेंगे रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है, मूल या रूढ़ शब्द, व्युत्पन्न शब्द। व्युत्पन्न शब्द के भी दो भेद होते हैं, यौगिक और योग रूढ़। इस प्रकार रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। सबसे पहले लेंगे रूढ़ शब्द, जिन शब्दों के टुकड़े या खंड करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता और जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग होते आ रहे हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे घोड़ा, घर, जल, आज आदि। अगला भाग लेंगे यौगिक शब्द, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हैं, जिनके टुकड़े करने पर या खंड करने पर उन दोनों टुकड़ों के अपने अपने अर्थ निकलते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे पाठशाला, पुस्तकालय आदि। यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूँगी, रूढ़ शब्द में जैसे हमने उदाहरण लिया घर। घर के अगर हम टुकड़े करते हैं तो हमारे पास आते हैं दो वर्ण, घ र। घ का अपना कोई अर्थ नहीं है, र का अपना कोई अर्थ नहीं है। लेकिन यौगिक शब्द में अगर हम पाठशाला के टुकड़े करते हैं तो हमारे पास दो शब्द आते हैं, पाठ और शाला। पाठ का भी अपना एक अर्थ है और शाला का भी अपना एक अर्थ है। इस प्रकार इसका तीसरा भाग लेंगे योग रूढ़ शब्द, जिसके अंतर्गत यौगिक भी है और रूढ़ भी है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे पंकज, चारपाई, दशानन आदि। यहाँ पर मैं योग रूढ़ शब्द समझाने के लिए एक सबसे आसान उदाहरण आपको देना चाहूँगी, चारपाई। चारपाई शब्द का बोलते ही साथ हमारे दिमाग में खाट आती है, खाट को हम चारपाई कहते हैं। लेकिन अगर हम इसके टुकड़े करते हैं, चार पाई मतलब चार पैरों वाला। चार पैरों वाली चीज़ें तो हमारे घर में बहुत सारी होती हैं, कुर्सी, मेज, पलंग, ये सभी चीज़ें चार पैरों वाली हैं। लेकिन चारपाई शब्द हमें सीधे किसकी ओर इशारा करता है? खाट की ओर। अगला उदाहरण लेंगे पंकज। पंकज का अर्थ है कीचड़, कीचड़ में पैदा होने वाला। कीचड़ में तो बहुत से जीव जंतु, बहुत से पेड़ पौधे पैदा होते हैं, लेकिन हम पंकज शब्द का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ कमल के लिए करते हैं। इसका अर्थ है योग रूढ़ शब्द में एक किसी पर्टिकुलर वस्तु, पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए ही हमारी जो अर्थ निकल के आता है वो रूढ़ हो जाता है। इसलिए योग रूढ़ शब्द यौगिक होते हुए भी रूढ़ होते हैं। यहाँ पर हमारी रचना के आधार पर भेद खत्म होते हैं। अब हम लेंगे अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के चार भेद होते हैं, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, विपरीतार्थी शब्द। आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं एकार्थी शब्द। एकार्थी का अर्थ होता है जो शब्द है उसका एक ही अर्थ है, जैसे ईश्वर, ईश्वर का अर्थ है भगवान। अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द एक शब्द के कई अर्थ होना, जैसे यहाँ पर मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी, अली। अली शब्द के तीन अर्थ होते हैं, भंवरा, सखी और कोयल। एक अन्य उदाहरण के साथ घन। घन का अर्थ होते हैं बादल, हथौड़ा, अधिक बड़ा आदि। अर्थ के आधार पर तीसरा भाग है समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द में का अर्थ होता है एक ही शब्द जिसके कई सारे नाम, जैसे जिन शब्दों का अर्थ लगभग समान होता है और जो एक ही वस्तु के व्यंजक होते हैं, उन्हें समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे हम चांद को चंद्रमा भी कहते हैं, शशि भी कहते हैं, रजनीश भी कहते हैं, निशाकर भी कहते हैं। आग को आग, पावक, ज्वाला, अनल पर्यायवाची शब्द आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसका चौथा भाग है विपरीतार्थी शब्द या विलोम शब्द। वे शब्द जिसका अर्थ एक दूसरे से उल्टा होता है, विपरीत होता है, उन्हें विपरीतार्थी कहते हैं। जैसे सुख दुख, आरंभ अंत, अंदर बाहर, एक अनेक आदि। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद के दो भाग होते हैं, जैसे विकारी और अविकारी। विकारी शब्द किसे कहते हैं?
जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन हो जाता है, प्रभाव पड़ता है, जिन शब्दों पर लिंग का, वचन का, कारक का प्रभाव पड़ता है, उन शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। इसके ऑपोजिट होता है कि जिन शब्दों पर लिंग का, वचन का और कारक का प्रभाव नहीं पड़ता, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं क्रिया विशेषण शब्द, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। आज हमने पढ़ा शब्द विचार। अब इसकी छोटी सी एक समरी लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। इस पाठ के अंतर्गत हमने किन किन चीज़ों को पढ़ा है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द पद बन जाते हैं। शब्दों का वर्गीकरण करने के 4 आधार होते हैं: स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। स्रोत के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। प्रयोग के आधार पर 2 भेद होते हैं: विकारी और अविकारी शब्द। आज हमने शब्द विचार पढ़ा। अगली वीडियो में एक नया चैप्टर के साथ हम आएंगे। धन्यवाद।